जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे हाल है कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि साथ में वो बेल आइकन भी लगा दिए जी। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आप बातचीत में करने वाला हूँ। हाल ही में राहुल गांधी ने भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में घोड़ों की बात की। इससे पहले वो गुजरात में घोड़ों की बात कर चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बारात के घोड़े को रेस में लगा देती है और रेस के घोड़े को बारात में लगा देती है, और उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि रेस का घोड़े को रेस में लगाएं और बारात के घोड़े को बारात में लगाएं। तो ये इस पर मैंने उस समय भी एक वीडियो बनाया था, और मैं सबसे पहले तो इस बात पे कहूंगा कि आप रेस का घोड़ा कौन सा है और बारात का घोड़ा कौन सा है, इसमें अंतर कैसे करेंगे। आपको पहले खुद में ये स्किल होनी चाहिए कि आप उन दोनों को चेंज, जो उन दोनों में बाइफरकेशन कर सके, उनकी क्वालिटीज पहचान सके और उसके अनुसार उनको सेग्रीगेट कर सके कि ये बारात के घोड़े हैं और ये रेस के घोड़े हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने शुरू से ये स्टेटमेंट ही ये बताता है कि उसको भारत में जो बारात निकलती है, जो शादियां होती है जिसमें दूल्हा घोड़ी पे बैठकर बारात में जाता है और घोड़ी पे बैठ के वो तोरण मारता है, ना कि घोड़े पे बैठ के। तो राहुल गांधी ने पहले तो यहाँ पर यही गलती कर दी कि जो बारात में जाती है वो घोड़ी होती है, घोड़ा नहीं होती है। और जब उनको घोड़ा और घोड़ी में अंतर नहीं मालूम, तो वो फिर बारात के घोड़े और रेस के घोड़े की क्या बात करेंगे। लेकिन उससे उन्होंने अपनी जो घोड़े की थ्योरी है वो चालू की कांग्रेस पर, और एक नया, एक तरह से अध्याय शुरू किया कांग्रेस के इतिहास में। भोपाल में उन्होंने बोला कि, मैंने बोला था गुजरात में बोला था कि कांग्रेस घोड़े, रेस के घोड़े को शादी के में इस्तेमाल कर लेता है, बारात में इस्तेमाल कर लेता है, और बारात के घोड़े को रेस में इस्तेमाल कर सकता है। तो जब उन्होंने उसमें और एल्बोरेट किया, अपनी जो नॉलेज थी भोपाल में वो बताई कि अगर जब आप शादी के घोड़े को रेस में लगा देंगे और उसको पीछे से चाबुक मारेंगे तो फिर वो वहीं पे बैठ जाएगा। यानी अपना ज्ञान उन्होंने प्रदर्शित किया। हालांकि उनको ये फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मालूम नहीं है कि बारात में घोड़ा नहीं होता है, घोड़ी होती है। उन्होंने इससे एक और आगे बढ़े कि एक लंगड़ा घोड़ा उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि कांग्रेस में कुछ लंगड़े घोड़े भी हैं। मतलब जो बारात और रेस की तो बात ठीक है, लंगड़े घोड़े यानी कुछ लोग हैं जो लंगड़े घोड़े हैं, जो उतनी भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, ना रेस में जा पा रहे हैं, ना शादी में जा पा रहे हैं। तो उनको अब रिटायर करना पड़ेगा। इसके विपरीत मतलब जो अपने वो पुराने जो कांग्रेसी लोग हैं, जिनमें वहां पर कमलनाथ भी बैठे थे, और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह भी थे, सुरेश पचौरी भी थे। तो कांग्रेस, राहुल गांधी अपने पुराने वयोवृद्ध नेताओं को, शायद कमलनाथ की उम्र 80 साल है, वो मैं उनका प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो एक वयोवृद्ध नेता है। राहुल गांधी के लिए वो एक बहुत बड़े नेता होने चाहिए। तो ऐसे नेता को वो लंगड़ा घोड़ा बोल रहे हैं। इसके विपरीत आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी 2014 के बाद आए थे, तो उन्होंने जो पुराने नेता थे, वयोवृद्ध नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को, और जसवंत सिंह जैसे लोगों को उन्होंने रिटायर करके एक सहायक मंडल है, कौन सा मंडल, मेरे को वर्ड प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है, उसमें दे दिया था ताकि उनको उनको गाइड कर सके। तो ये आपका संस्कार होते हैं कि किस तरह से आप अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। और अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो निश्चित रूप से हिंदुओं में बुजुर्गों का बहुत अधिक सम्मान होता है। तो ये राहुल गांधी ने जैसे पहले वो एक मोहब्बत की दुकान खोली थी नफरत के बाजार में, अब वो घोड़ों के व्यापारी बन गए और घोड़ों के बारे में अपने ज्ञान का बखान कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी को समझना चाहिए कि घोड़े केवल बारात या रेस में ही नहीं होते हैं, और भी कई काम होते हैं घोड़े के। हाँ, घोड़ा शुरू से यातायात की का बहुत बड़ा साधन रहा है। कुछ लोग डायरेक्ट घोड़े पे घुड़सवारी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे, और कुछ तांगे तांगा रथ, आपने देखा होगा कि महाभारत के जमाने में रथ में घोड़े लगे रहते थे। श्री कृष्ण का भी रथ था जिसमें घोड़े, चार चार घोड़े होते थे, तो वो युद्ध में भी काम में आते हैं। रथ खींचने के लिए, महारथियों, रथी महारथियों का रथ खींचने के लिए। और अ, तांगे वगैरह तो आपने देखे ही होंगे। और जो, अगर आपको मैं बताऊं कि जो ये रेल की पटरियां हैं, ये ब्रॉड गेज और
जो मीटर गेज होती है, इनकी जो डिस्टेंस होती है 1.46 मीटर, 1.64 मीटर एंड 1 मीटर, ये घोड़े के अनुसार ही रखी गई है। जब मीटर गेज में मतलब पहले रेल में जब इंजन नहीं हुआ करता था तो घोड़ा ही ट्रेन को खींचा करता था, और दो पटरियों के बीच में इतनी डिस्टेंस रहती थी कि उसपे एक घोड़ा चल सके, तो वो मीटर गेज हो गई। और जो दो घोड़े चलने वाली होती थी वो ब्रॉड गेज हो गई, उसमें दो घोड़े चल सकते थे। तो घोड़ा का ये भी उपयोग है। अब इसको कैसे मेटाफर करते हैं राहुल गांधी, ये अगले एपिसोड में वो बताएंगे। अब भोपाल के पास शायद वो फिर राजस्थान जाए जहाँ पर भी लंगड़ा घोड़ा है, और रेस का घोड़ा भी है, और हो सकता है कुछ घोड़ियां भी हों वहां पर। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, एक सैन्य उपयोग होता है। सेना में भी महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, और राहुल गांधी को अभी याद नहीं आया होगा, नहीं तो फिर वो कांग्रेस में चेतक को भी ढूंढ लाएंगे कहीं से, या हो सकता है अपने आप को चेतक बता देंगे। या फिर केसी वेणुगोपाल को चेतक बना देंगे। वो शशि थरूर को कौन सा घोड़ा बताएंगे पता नहीं। इसी तरह वो सलमान खुर्शीद को कौन सा घोड़ा बताएंगे पता नहीं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, लेकिन राहुल गांधी का निश्चित रूप से इसमें बहुत तेज चल रहा होगा। और फिर पहले पहले के जमाने में खेतों में हल जोतने के लिए भी घोड़ों का उपयोग किया जाता था। तो राहुल गांधी को ये मैं नोट, अगर आप कोई सुन रहे हो तो ये मेरा वीडियो उन तक पहुंचा दे, तो उन इस तरह के फिर कांग्रेस में इस तरह के घोड़े भी खोजने की करें। उसके बाद खेल और मनोरंजन के घोड़े, तो एक तो रेस का घोड़ा हो गया, दूसरा पोलो। पोलो जो मान सिंह जी हमारे बहुत, जयपुर के सवाई मान सिंह बहुत महान खिलाड़ी थे पोलो के। तो पोलो खेल में भी घोड़ों के द्वारा ही खेला जाता है, ब्रिटिशर्स भी खेलते हैं पोलो। तो मेरे ख्याल से भारत में ही जो स्टार्ट हुआ है गेम, इसकी शुरुआत भारत में शिमला में कहीं हुई थी। तो वो राहुल गांधी कैसे भूल गए कि एक घोड़ों का उपयोग पोलो खेलने में भी होता है। इसके अलावा आपने सर्कस देखा होगा, बचपन में मैंने भी देखा, सर्कस में भी घोड़े विभिन्न तरह के चमत्कार दिखाते हैं, कूद जाते हैं, एक टांग पे चलते हैं, वगैरह वगैरह, कई काफी तरह के वो सर्कस में भी अपने कारनामे दिखाते हैं। तो सर्कस के घोड़े भी होते हैं। तो कांग्रेस में शायद कुछ घोड़े सर्कस के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर कुछ जरूर है। जैसे अगर आप फ्रंट ही बोलूं तो एक आलोक शर्मा करके हैं, एक पहले संजय झा हुआ करते थे, और अभी फिर वर्तमान में अगर उनको घोड़ा बोलूं घोड़ी बोलूं समझ नहीं आ रहा, सुप्रिया श्रीनेत है, वो सर्कस के घोड़े हैं जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। और फिर कुछ लोग तो शौकिया तौर पे घोड़े पालते हैं, घुड़सवारी करने के लिए वो घूमते हैं, उस पर शाही शौक है। तो इस तरह के घोड़े भी कांग्रेस में होंगे मेरे ख्याल से। किसको कहेंगे कांग्रेस में ऐसा घोड़ा? अ, पवन खेड़ा को, जिस पर राहुल गांधी सारी शाही सवारी कर रहे हैं, फिर रणजीत सुरजेवाला को। तो फिर राहुल गांधी को इस तरह के क्लासिफिकेशन भी करने होंगे। तो 7 तरह के घोड़े मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले घोड़े तो हैं यातायात या सवारी के लिए, जैसे तांगा वगैरह खींचने के लिए, आपने देखा होगा। आप तो शायद बहुत कम शहरों में तांगे चलते हैं, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि पहले रेल को भी घोड़े ही खींचा करते थे। उसके बाद सैन्य उपयोग में चेतक का मैंने आपको उदाहरण दिया, और अभी भी सेना के पास घोड़े होते हैं, उससे वो कहीं जाते हैं। और आपने 26 जनवरी की परेड में भी वो देखे होंगे। फिर खेती खेती के उपयोग में हल जोतने के लिए बैलों के साथ साथ उनको भी इस्तेमाल किया जाता था। फिर खेल और मनोरंजन, जैसे मैंने रेस बताई आपको, रेस तो राहुल गांधी पहचान गए, लेकिन पोलो का उन्होंने जिक्र नहीं किया। और शादी ब्याह का तो बात कर ही चुका हूँ। तो इस तरह से, और आखिरी तरह की जो कैटेगरी होती है, लोग जो शौकिया लोग पालते हैं घुड़सवारी का, जिनको शौक होता है, जैसे किसी को स्विमिंग का शौक होता है, वैसे घुड़सवारी का भी लोगों को शौक होता है। और वो घोड़े रईसी रईसी शौक है, जो पालते हैं, घुड़सवारी सीखते हैं और घोड़े रखते हैं। उनके अस्तबल में घोड़े होते हैं, और वो घोड़े पे सवारी किया करते हैं। पहले लोग घोड़े पे बैठकर राजा महाराजा शिकार करने जाते थे। तो इस तरह कई तरह के घोड़े हैं। राहुल गांधी ने जब घोड़े की दुकान खोल ही दी है, तो दूसरी वैरायटी भी वो रखेंगे, और आपको जल्दी ही 2 महीने के अंदर में अंदर उन्होंने एक नए लंगड़े घोड़ा है। लंगड़ा घोड़ा मतलब ये राहुल गांधी का खुद की दिमाग की पहचान है। तो इस तरह से राहुल गांधी के घोड़े की दुकान देखिए आगे कौन सी वैरायटी की आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पर अपने वयोवृद्ध और पुराने नेताओं को लंगड़ा घोड़ा कहना, ये थोड़ा मेरे गले नहीं उतरा। इस पर आपकी क्या विचार है, जरूर इसमें रखिए। वो मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, कहाँ क्या, लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह को उन्होंने, मोदी जी ने कौन सा मंडल बना के भेज दिया था, तो उस मंडल में इस तरह से किया था। और फिर अपनी सबसे बूढ़ी घोड़ी का तो बात ही नहीं कर रहे हो, उसके बारे में भी 2 शब्द कह देते थे लोगों को।
अच्छा लगता। हाँ, उन्होंने जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनको कमलनाथ को हटाकर मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था लोकसभा चुनाव में हार के बाद। विधानसभा चुनाव में हार, लोक विधानसभा चुनाव के पहले। तो वो जीतू पटवारी, वो शायद पहले एक बार कोई मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन हुआ, तो उसमें राहुल गांधी को बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पे लेके आए थे। वो भी एक, उनको वो रेस का घोड़ा मानते हैं मेरे ख्याल से, ना कि कमलनाथ या दिग्विजय सिंह को। और जीतू पर्व पटवारी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो वो उससे पिछले दो लोग विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सीट जीते थे, राऊ की, इंदौर के पास। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वो राऊ की सीट भी हार गए, और उसके बाद उनके खुद के इंदौर में लोकसभा का कैंडिडेट जो था उनका, कांग्रेस का, वो एन वक्त पर बीजेपी में शामिल हो गया, और इसको नो कॉन्टेस्ट हो गई एक तरह से। उसने शायद अपना नाम भी वापस ले लिया। तो उस जीतू पटवारी को राहुल गांधी रेस का घोड़ा मानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये, जैसे भूपेंद्र सुरकर ने अपने उसमें कहा कि घोड़ों की पहचान गधे करेंगे क्या। तो इस अंक में इतना ही। घोड़ों के बारे में आपको कोई जानकारी हो तो अवश्य लिखिएगा, और अगर आपको ये मेरे पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट जरूर कीजिए। बात घोड़ों की है, अगर गधों की होती तो शायद मैं आपसे नहीं कहता।